ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है कर्मों की गुह्य गति। तो कर्मों की गुह्य गति क्या? जैसा हम जानते हैं कि हम अपने स्थूल कर्मेंद्रिय या सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा जो करते हैं, जो एक्ट करते हैं, उसको कर्म कहा जाता है। और कर्म का जो फल मिलने वाला है, जो गुप्त है, हम नहीं जानते, उसको कर्मों की गुह्य गति कही जाती है। तो कर्म भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है अकर्म, दूसरा है सुकर्म और तीसरा है विकर्म। अकर्म वो कर्म है जो हम करते हैं लेकिन उसका अगला कोई फल नहीं मिलता, वहीं समाप्त हो जाता है, उसे अकर्म कहा जाता है। और सुकर्म वो है जिसका फल सुखद होता है, आनंददायक होता है, वो सुकर्म है। और तीसरा विकर्म वो कर्म है जो विकारों के वश होकर किया जाता है। तो निश्चय है कि उसका फल अच्छा नहीं होगा, दुखद ही होगा, जिसे हम भोगना भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए किसी ने आम का पौधा लगाया, उसकी पालना की, वो बड़ा हुआ, फल निकला, वो फल तैयार होकर पक गया। हमने ही वो आम का पौधा लगाया था, हमने उसकी पालना किया, लेकिन जब वो फल तैयार हुआ तो हमने उसे तोड़ा और खा लिया, बात खत्म। इसके आगे तो कोई कर्म रहा नहीं, तो उस अवस्था को अकर्म कहा जाता है। हमने पौधा लगाया, ये सुकर्म है, पालना किया और खाया, बात खत्म। लेकिन जो चतुर लोग होते हैं वो अकर्म में भी सुकर्म पैदा कर देते हैं। जैसे हमने फल खाया और उसकी गुठली को जमीन में रोप दिया, फिर उसे पौधा पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर फल देगा। लेकिन हमने उस गुठली को इसलिए नहीं रोपा, इसका फल हम भी खाएंगे, पता नहीं जब वो तैयार होगा, फल निकलेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जो रहेगा सब उसका स्वाद लेंगे। तो ये सुकर्म हो गए। अर्थात अकर्म में भी सुकर्म। तो कहते हैं कि सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है। क्यों? क्योंकि संगम पर जो हम कमाई करते हैं, सतयुग में उसका प्रारब्ध भोगते हैं और आगे के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, बात वहीं खत्म हो जाती है, इसलिए अकर्म होता है। और संगम युग पर जो कर्म करते हैं वो सुकर्म होता है, क्योंकि हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, नई दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं और परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। इसलिए यहाँ जो कर्म होता है वो सुकर्म होता है। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। विकार हम सब जानते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब विकार हैं। तो इसके वश होकर जो कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है और इसकी भोगना हमको भोगना ही पड़ता है। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं महीनों बाद मिलता है, उसका सालों बाद मिलता है, उसी का कई साल बाद मिलता है, किसी किसी का जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है, लेकिन मिलता है।
मिलेगा ये गारंटेड है, इससे कोई बच नहीं सकता। सुकर्म किया तो सुखदायक फल मिलेंगे, विकर्म किया तो दुखदायक फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि जा रहे हैं, कोई असहाय है, उसको किसी की सहायता की जरूरत है, हमने उसका सहयोग कर दिया तो फल के रूप में दुआएं देगा, तुरंत मिल गया उसका। अब जैसे किसान है, खेती करते हैं तो बीज बोते हैं, उसकी पालना करते हैं, निराई गुड़ाई सिंचाई आदि करते हैं, लेकिन उसका फल 6 महीने के बाद मिलता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका फल 1 साल के बाद मिलता है। जो इंजीनियर डॉक्टरी पढ़ते हैं उसका फल 4-5 साल के बाद मिलता है, लेकिन मिलता है। तो इसी तरह से ये कर्मों की गुण गति कहती है कि भाई जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, ये गारंटेड है। जैसे एक बार एक कसाई था, कसाई का काम ही होता है जीवों की हत्या करना, बकरा काटना, मुर्गा काटना। वो काटता था, उसके 3 बच्चे थे, बड़ा 5 साल का था, उसके बाद 3 साल का था और उसके बाद 6 महीने का था। वो बच्चे देखते थे कि हमारे पिताजी काट रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं और हमारे पिताजी हंस रहे हैं। उन्होंने समझा कि जरूर कोई खेल है। बच्चों को क्या मालूम, वो समझे कि पिताजी ये कोई खेल खेल रहे हैं, तभी तो इनको आनंद आ रहा है, हंस रहे हैं, देख रहे थे। एक दिन संयोग से कसाई घर में नहीं था, कहीं बाहर किसी काम से गया था। तो बड़े बच्चे ने सोचा कि क्यों न हम आज पापा वाला खेल खेलें। तो उसने क्या किया कि अपने छोटे भाई जो 3 साल का था लिटा दिया, काटने वाला हथियार रखा ही था, उसको उठाया, उसको काट दिया और बच्चा चिल्लाने लगा। अब तभी उसकी माँ जो है वो 6 महीने के बच्चे को बाथरूम में नहला रही थी, टब में। अब सुनिए भाई ये क्यों बच्चा चिल्ला रहा है, तो बच्चे को नहलाना छोड़ करके और आई बाहर, देखा भी तो कटा पड़ा है। अब बड़ा बच्चा डर गया, डर करके भागा। उसको लगा कि शायद हमने कोई गलती कर दिया, ये खेल अच्छे से हमने किया नहीं। तभी माँ गुस्से में, वो भागा छत पर, डर से छत पर रेलिंग नहीं थी और वो धड़ाम से नीचे गिर गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बड़ा छत से गिरकर मिला, मझला का कट गया, उसने काट दिया। अब माँ रो रही है, चिल्ला रही है, क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने होश संभाला तो छोटे बच्चे को तो नहा रही थी बाथरूम में, वो दौड़ी दौड़ी गई तो देखा कि बच्चा टब में डूब कर वो भी मर गया। तीनों के तीनों बच्चे मर गए। जब वो कसाई आया घर में, देखा तेरे भाई तो हमारे तीनों बच्चे मरे पड़े। अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्यों भाई हंसो, अरे यही हाल जो तुम जानवरों के साथ कर रहे थे, अगर तुम्हारे बच्चे ने कर दिया तो फिर यहाँ भी तुम हंसो। नहीं हंसा, क्योंकि वो जानवर थे, पराये थे और ये तो अपने थे। फल मिला उसको, तुरंत मिल गया। अब कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो समूह में हो जाते हैं, कर्ता एक है लेकिन उसके भागीदार कई हो जाते हैं। जैसे कसाई है, वो काटता है, खरीदार खरीद कर ले जाते हैं। तो कसाई ने उस जीव की हत्या की तो उस पर तो पाप का बोझ चढ़ा, जिसने खरीदा वो भी भागीदार हो गया। घर ले गया जिसने बनाया वो भी भागीदार हो गया, और जिसने खाया वो भी भागीदार हो गया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई काटा तो कसाई ने है, ये लोग कैसे भागीदार हो गए? तो इसलिए कि सब जुड़े हुए हैं आपस में। अगर खाने वाला नहीं खाता तो बनाने वाला
क्यों बनाता? और बनाने वाला नहीं बनाता तो खरीदने वाला क्यों खरीदता? और खरीदने वाला नहीं खरीद तो कसाई क्यों जीव हत्या करता? भाई कोई खरीदेगा नहीं तो क्यों काटेगा? अर्थात उस जीव की हत्या और इसमें सब लोग शामिल हैं, इस समूह में है और सब उस पाप के भागीदार हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई होटल का मालिक, उसके होटल में मांसाहार अलाउ है, उसका आदमी आता है खरीद कर ले जाता है, तो भाई तो मालिक का आदेश कि भी इसने खरीदा, ये भी भागीदार हो गया। होटल में ले गया, किचन में दे दिया, बावर्ची ने बनाया, वो भी भागीदार हो गया। और मान लीजिए कोई पार्टी है, एक साथ 10 लोग 50 लोगों ने खाया, सबके सब भागीदार हो गया। मालिक भी भागीदार हो गया, क्योंकि अगर उसने होटल में मांसाहार अलाउ न किया होता, ये सब घटना नहीं घटती। ये सब भागीदार हो गए। और भागीदार हो गए तो भाई समूह में सबको तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भुगत लेगा बाकी लोग ऐसे रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगले जन्म में जो कसाई हो ड्राइवर बनता है, उसमें कोई खलासी बनता है, उसी में कोई कंडक्टर बनता है, और इस सारे लोगों ने जो भोजन किया है ये लोग पैसेंजर बन जाते हैं। पैसेंजर बन गए, बस स्टार्ट हो गई, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है बस पकड़ने के लिए, अरे रुको रुको रुको, लेकिन वो उसमें भागीदार नहीं है तो उसकी बस छूट जाती है। तो बड़ा अफसोस करता है कि बताइए हमारा बस छूट गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। जो बस में बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, बड़े खुश हैं, सब अपना हंसी से अपना यात्रा कर रहे हैं, बस दौड़ जा रही है, चल रही है बस, सब खुश हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हमने कब कोई भी कर्म किया, पाप कर्म किया, उसका भुगतान का समय आ गया, उनको पता नहीं है, खुश है, बस चल रही है। अचानक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और बस खाई में गिर जाती है, सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, सबका एक साथ निपटारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, क्या होगा नहीं जानते। इसीलिए कर्मों की पूरी गति समझनी बड़ी जरूरी है कि जो कर्म करें उसके पहले ये सोच लें, कर तो रहे हैं, इसका भुगतान भी हमको करना हो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि चलिए जो होगा देखा जाएगा, और जो देखने की बात आती है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, अफसोस करते हैं, क्यों भाई देख लो, अब तो आ गए ना सामने। तो इसी तरह से हम लोग जो विकारों के बस होकर दुष्कर्म कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, कोई लोभ के कारण, कोई मोह के कारण, कोई ईर्ष्या के कारण, कोई द्वेष के कारण दुश्मनी बना लेते हैं, ऐसा कर्म कर देते हैं। तो इसी तरह से एक गांव में 2 दोस्त थे, दोनों रुई के व्यापारी थे, रुई का व्यापार करते थे, दूर दूर जाते थे, माल सप्लाई करते थे, पैसा वसूल करके लाते थे, दोनों साथ साथ जाते थे। एक बार दोनों गए और बकाया वसूली हुआ, काफी पैसा मिला था। वो लोग आकर के ये जो होता है ठहरने के लिए मुसाफिरों के लिए, उसमें ठहरे, रात हुई। एक दोस्त के मन में लोभ आ गया, वो लोभ विकार के वश में हो गया। उसने सोचा कि इतना सारा पैसा है, अगर ये दोस्त किसी तरह से मर जाए तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा और हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया, दोस्त खाकर मर गए। ये रात को सारा पैसा लेकर चंपत हो गया, पलायन हो गया। गांव में आए तो उनके घर वाले पूछे, अरे भाई तो साथ ही आपके गए तो कहाँ हैं? उसने कहा कि पता नहीं, हम लोग चले तो साथ ही थे, लेकिन पता नहीं बस पकड़ने के लिए हम तो चढ़ गए, वो छूट गया, पता नहीं कहाँ है, हमको मालूम नहीं, सिर्फ बहाना बना दिया। अब व्यापार बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ, इकलौता बच्चा। सब प्रेम करते थे, धन पर्याप्त था,
कोई कमी नहीं थी, बड़े अच्छे से लालन पालन उसका उन्होंने किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया। जब कुछ दिन बीते और इधर क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर से टेस्ट कराया। डॉक्टर कहा कि भाई कोई लक्षण तो ऐसे नहीं है, सारे इसके जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। और धीरे धीरे उसका व्यवसाय भी खत्म हो गया। लड़कियों को देखिए कि व्यवसाय करें, पैसा खर्च होने लगा, कुछ पैसा ऐश में खर्च हो गया, कुछ पैसा लड़के की बीमारी में खर्च होने लगा। कुछ दिनों के बाद जब सारा पैसा उसका खर्च हो गया, वो पूर्ववत स्थिति में आ गया, तो लड़की की अंतिम अवस्था आ गई शरीर छोड़ने के लिए। उसके पिता वहीं बैठे थे, तो लड़का मुस्कुराया। बाप ने कहा कि अरे बेटा, तुम बीमार हो, अंतिम स्थिति तुम्हारी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा कि पिताजी, शायद आपने हमको पहचाना नहीं, मैं आपका वही दोस्त हूं कि धन के लालच में आप हमको जहर देकर मार दिए थे। मैं वही दोस्त आज आपका बेटा बनकर आया हूं, और जो धन आपने कमाया वो सब खत्म हो गया, आप पूर्ववत स्थिति में आ गए हैं। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि अगर यह बात पहले से मालूम होती तो ऐसा पाप कर्म आप नहीं किए होते, और आज जो बहुत दिनों से जो आप दुखी हैं, अशांत हैं, रो रहे हैं, ये स्थिति आपकी नहीं आई होती। तब उसके समझ में आया। अब समझ में आकर क्या होगा, काम तो बिगड़ चुका। इसलिए कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अरे समय रहते समझ आए तब तो उसका कोई फायदा है। इसी तरह से कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई चलिए पाप कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया तो पुण्य कर्म करते हैं उससे ज्यादा, तो पाप कर्म खत्म हो जाएगा और पुण्य कर्म का हमको फल मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति कहती है कि 100% ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। न तो पुण्य कर्म पाप कर्म को नष्ट कर सकता है, न तो श्रेष्ठ कर्म जो हम करते हैं पाप कर्म वो पूरी कर्म को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, फल मिलेगा दोनों का अलग अलग, ये पैदल चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी से 500 रुपया उधार लिया, तो उधार लिया तो उसको देना पड़ेगा ना भाई, उधार लिया मैंने उसको देना पड़ेगा, उससे हम कर्जदार हो गए 500 रुपये का। अब उस 500 रुपये को हमने किसी श्रेष्ठ कर्म में लगा दिया, पुण्य कर्म में लगा दिया, तो छोड़ देगा। उससे हम कहे भाई 500 रुपया तो हम लिए था, आपको हमको देना था, लेकिन उसको हमने श्रेष्ठ कर्म में लगा दिया है। क्या कहेगा भाई, आप हमारा दे दीजिए, हमको जो करना होगा करेंगे, आप लगाएंगे आप जानिए, हमको आप पैसा कहाँ है उससे हमको क्या मतलब है। आपने लिया है, आप उनको वापस करेंगे, तो उसको वापस करना पड़ेगा ना, तो उसको हमने वापस किया। और जो श्रेष्ठ कर्म में लगाया उसका जो पुण्य था हमको अलग मिलेगा। फिर अलग अलग तो हो गया ना, तो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमको पाप कर्म किए पुण्य से कट जाएगा या पुण्य किए पाप से कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कोई कह सकते हैं कि भाई बाबा तो कहते हैं कि तुम हमको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ संगम युग के लिए, पूरे कल्प में और कभी नहीं है, क्योंकि हम लोग न तो बाप का पता रहता है न को याद करने का पता रहता है, और ये पाप भस्म करने का चांस सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है। बाकी तो हम लोग कर्मों के अधीन है, जो कर्म करेंगे वैसा हम लोग उसको पाना पड़ेगा, उससे हम वंचित नहीं हो सकते। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि धर्म की तरफ जाती नहीं,
न भगवान की तरफ जाती है, न प्रवचन सुनने में कोई रुचि रहती है, और न कोई श्रेष्ठ कर्म करने। वो कहते हैं भैया हमको इससे कोई मतलब है नहीं। ये क्या है? ये भी पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का ही फल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म किया ही नहीं कि उनकी बुद्धि भगवान की तरफ झुके, उनकी तरफ अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए झुके, उनको प्रवचन आदि सुनने में रुचि मिले। ये भी पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर किसी का भगवान की तरफ रुचि है, उनकी बातें सुनने में आनंद आता है, वो उसके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल है। इसी तरह से एक सेठ जी, सेठानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, सेठ जी से कोई मतलब नहीं रखते थे। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक संत जी आए हुए थे, प्रवचन कर रहे थे, लोग जा रहे थे। उनकी पत्नी भी जाती थी। उसने कोशिश किया कि सेठ जी भी जाते। उन्होंने कहा कैसा है कि तुम भी जाओ, हमको इस प्रवचन प्रवचन में कोई रुचि है नहीं, तुम जाओ, हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं सुनेंगे, जाओ। एक दिन उसने जिद पकड़ लिया, कैसा है कि चलिए आप भी चलिए। तुम कहते नहीं, कहा ना कि तुम जाओ, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। कहा कि ठीक है चलिए। जब इसने कई बार अनुरोध किया तो सेठ जी की बुद्धि में ठीक है, देखिए आज ही हम चलेंगे, इसके बाद नहीं कहा, बस आज चलेंगे। सेठानी ने सोचा कि चलिए एक दिन भी अगर चले और उनकी प्रवचन इनको अच्छा लगा तो कल से अपने आप जाएंगे, शुरुआत तो हो। तो कहा कि ठीक है आज ही चलिए, हम कल से आपको नहीं कहेंगे। लेकर गए सेठ जी, प्रवचन उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ भी हम यहाँ कमाते हैं, जो कुछ भी धन संसाधन इकट्ठा करते हैं, शरीर छूटने के बाद सब यही रह जाता है, वो साथ नहीं जाता। अब सेठ जी बड़े परेशान, अरे भाई इतना मर के हम कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं संसाधन, और ये कह रहे हैं कि साथ नहीं जाके यही रह जाएगा। बड़े बेचैन हो गए, परेशान हो गए। आ गए घर। अब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता कि भाई हम इतना मेहनत करते हैं, अगर इनकी बात सच्ची निकल गई तो सब हम मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो कहा कि हो सकता है इनको ज्ञान ना हो, मालूम नहीं हो, ऐसे लोगों को भरमा रहे हैं। तो दूसरे पंडित के पास गए, पूछा, उन्होंने यही कहा, अरे नहीं भाई ये सत्य है कि जो कुछ भी है यहाँ वो यही रह जाना, ये सत्य है। कि यही पंडित पागल लग रहा है, ये भी उसी का जोड़ा लग रहा है ना, इसको भी नहीं मालूम। तीसरे के पास गए, चौथे के पास, कई पंडित के पास गए, सबने यही कहा कि भाई ये बात सच है कि ये धन साथ नहीं जाना। संयोग से ऐसे पंडित मिल गए, कहा कि हाँ हाँ उपाय है, हमारे पास में उपाय है, क्या आपका धन अगले जन्म में मिलेगा। आज बड़ा खुश हुआ, देखिए ज्ञानी मिले तो यही है, ज्ञानी मिले हम, देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास उपाय है। अरे पंडित जल्दी बता दीजिए। आगे ठीक है, घबराओ नहीं। ये बताओ तुम इंश्योरेंस कराते हो, जीवन बीमा, जो जीवित में भी मिलता है मरने के बाद भी मिलता है, कहाँ? तो कहे कि बताओ उसके लिए प्रीमियम भरते हो कि नहीं भरते? तो हाँ प्रीमियम भरते हैं, किस्त देते हैं, जमा करते हैं। तो जब तुम किस्त जमा करते हो तो भी वो बीमा चलता है और उसका रिजल्ट मिलता है। अगर किस्त नहीं जमा करोगे तो मिलेगा? हाँ ये बात सही है। तो कहा कि उसी तरह से जो धन आप कमा रहे हैं इसका इंश्योरेंस कर दीजिए, वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए किस्त जमा करना। कहा कि कैसे किस्त जमा करें, कितना करें? तो कहा कि देखिए सीधी बात, जो आपको चाहिए अर्थात जो आप ले जाना चाहें अगले जन्म के लिए, उसका दान कीजिए, उसको श्रेष्ठ कर्म में लगाइए, उसको परमात्मा के निमित्त उसको खर्च कीजिए, वही आपका किस्त होगा और अगले जन्म में वो आपको प्राप्त होगा। बिना किस्त दिए कुछ मिलना है नहीं। और हम चाहते हैं कि कुछ हमारा लगे भी नहीं और मिल भी जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भाई किसान भी फसल उगाने के लिए बीज बोता है, पहले लगाता है, तब वो फसल अन्न पाता है। विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करता है, तब वो डिग्री पाता है। ऐसे कैसे होगा कि हम लगाए नहीं और मिल जाए?
कुछ लोगों का ये विचार है कि भाई अनजाने में किए गए पाप कर्म का कोई दोष नहीं है, अनजाने में कर दिए। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि लगभग 90% पाप कर्म हम अनजाने में ही करते हैं। जानबूझकर 10% ही करते हैं, प्राणी के तहत या विकारों के वशीभूत होकर। फल तो मिलेगा कैसे? मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, अनजाने में हमारा पैर कांटे पर पड़ गया, तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? ये कहेगा जाने तो वही अनजाने में पड़ गया, नहीं चुभेगा। कहा कहेगा वो चुभेगा। उसी तरह से अंगीठी, जाड़े के दिन में कोयला जला है, अंगीठी से हाथ गर्म कर रहे हैं और अनजाने में उंगली कोयले से छू गई, अनजाने में छू गई, तो कोयला क्या कहेगा? जाने दो, अनजाने में छू गया, इसको नहीं जलाएगा। कहेगा वो भी जलाएगा। माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रोटी पर हाथ रखती है, इधर देख रही है तो अनजाने में उंगली तवे पर पड़ जाती है, गर्म तवे पर। तवा क्या कहता है? ना भाई तो रोटी बना रही है, अनजाने में पड़ गया तो न जलाए। कहेगी जलाती है ना, वो भी जलाती। मान लीजिए कि बिजली का तार है, कहीं कटा हुआ है, तो पता नहीं कि कहीं तार कटा हुआ है, उस तार को अगर हमने छू दिया तो क्या कहेगा? चलो तो करंट न मारे तो भाई अनजान है, कट गया है तो इसका क्या गलती है? ऐसा कहेगा? करंट वो भी मारेगा। तो अनजाने में किए गए पाप कर्मों का फल नहीं मिलेगा। कर्मों की बुरी गति कहती है कि ये भ्रम है, ऐसा हमको सोचना ही नहीं चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम करते हैं पुण्य कर्म, सुकर्म करते हैं अपनी समझ से, लेकिन वो विकर्म बन जाता है। कैसे बनता है? देखिए, मान लीजिए कि हम किसी मंदिर में गए, तो मंदिर में आमतौर से भिखारी बैठे रहते हैं, हटे हाथ दे दो मांगते रहते हैं। हम गए, किसी भिखारी को देखा कि भाई तो बड़ा दुबला पतला है, शायद इसको भोजन ठीक से नहीं मिलता है, कपड़े भी सारे फटे हुए हैं, याचना कर रहा है कुछ दे दो कुछ दे दो। हम उसके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते, हमने वर्तमान देखा और उसके हिसाब से हमने कहा कि चलो इसको 100 रुपया दे दिया, कुछ भोजन कर लेगा, कपड़े पहन लेगा, ये तो पुण्य का काम किया उन्होंने। लेकिन वो भिखारी उस 100 रुपये से चाकू खरीदता है, क्योंकि उसको किसी से दुश्मनी है, और जाकर उस दुश्मन के पेट में चाकू भोंक देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उसका पाप कर्म इनको नहीं पड़ेगा? उन्होंने तो किया सुकर्म, लेकिन उसके भागीदार हो गए। क्यों? अगर ये 100 रुपये नहीं दिए होते तो चाकू नहीं खरीदता और उसकी हत्या नहीं होती। 100 रुपया दिया, उसने हत्या किया, तो वो भी उसके पाप कर्म में भागीदार हो गए ना। तो कैसे कर सकते हैं कि नहीं हो सकते? वो भी भागीदार हो गए। इसी तरह से अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। ये बात उस समय की है जब महाभारत समाप्त हो चुका था, सारे कौरव मारे गए थे, पूरा महल सुना पड़ा था, कोई नहीं था। अरे तो कोई है ही नहीं तो सुना ही ना होगा। एक कमरे में अकेले धृतराष्ट्र बैठ करके अपने भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। तभी वहां श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। आहट पाकर वो समझ आते हैं, कहा कि श्री कृष्ण ये बताओ, मैं पिछले 100 जन्मों को देख चुका हूं संजय के द्वारा, उसके माध्यम से हमने कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं किया कि इस जन्म में हमको ये दुख उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी, ये सबसे बड़ा दुख कहा गया है। हमारे 100 पुत्र मारे गए, हम जन्म से अंधे हैं, ऐसा हमने क्या किया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने 100 जन्म तक देखा है,
उसके एक जन्म और पहले मैं देख रहा हूं, उस समय आप महाराजा थे। आपकी प्रजा बड़ी खुश थी, संपन्न थी, संपन्न राजा थे, आपकी प्रजा भी संपन्न थी। लेकिन आपके अंदर एक कमी थी। वो क्या थी कि आपके अपने रसना पर कंट्रोल नहीं था। रसना माना जीवा, इस पर कंट्रोल नहीं था। आप स्वादिष्ट भोजन करने में बड़े खुश रहते थे, रोज स्वादिष्ट भोजन करते थे। आपका रसोइया, उसका रोज का यही प्रभाव रहता कि अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाए कि महाराज खुश हो हम पर, हमको शाबाशी दे। वो बनाता था। एक दिन बाजार गया रसोइया, तो कोई अच्छी सब्जी उसको नहीं मिली और डर गया, क्या करे भाई, अगर नहीं बना अच्छी सब्जी तो महाराज तो हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। उनका हिदायत है व्यंजन स्वादिष्ट होना चाहिए। तो डर गया। अब क्या करता, घर आया तो उसके घर के बगल में एक बतखों का परिवार रहता था। बतख जानते हैं ना, बतख पानी में तैरते हैं, परिवार रहता था। वो क्या किया कि एक बतख के बच्चे को पकड़ लाया और उसको मारकर उसकी सब्जी बना दी। राजा ने भोजन किया तो कहा कि अरे बड़ा स्वादिष्ट सब्जी है। राजा शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे, लेकिन उनकी गलती थी कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि इतना स्वादिष्ट ये किस चीज की सब्जी है। बड़े खुश हुए, उसको उन्होंने अपना माला उतार करके इनाम में दे दिया। बड़े खुश हुए, रसोइया भी खुश हुआ, चले भाई बड़ा अच्छा उपाय मिल गया, अब बाजार जाने की क्या जरूरत है। और रोज एक बच्चा पकड़ता, धीरे धीरे वो 100 बच्चों की हत्या कर दिया। इतने अंतराल में उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि किस चीज की सब्जी बना रहे हो जो इतना स्वादिष्ट बन रहा है। वो तरह तरह के मिर्च मसाले लगा करके अलग अलग वैरायटी से बनाता था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हीं पापों का फल तो मिला है आपको। आपके सामने आपके 100 बच्चे मारे गए और आप अंधे इसलिए हुए कि आप रसना के अधिकार में थे, उसके वशीभूत, उसके बस में थे। आंखें होते हुए भी आपको पूछना चाहिए कि भाई ये किस चीज की सब्जी है, नहीं पूछा। इसके दंड स्वरूप आप अंधे हुए और बतख के बच्चों की जो हत्या हुई उसके लिए आपके बच्चे सारे मारे। तब कहा धृतराष्ट्र कि गंधारी की क्या गलती है, वो तो आंख रहते भी अंधी जीवन उन्होंने निर्वाह कर दिया। तब उन्होंने कहा कि वो गंधारी कोई और नहीं, वो आपका रसोइया था, क्योंकि पाप का भागीदार वो भी था नहीं। वो रसोइया था जो इस तरह में गंधारी बनी और आंख रहते पट्टी बांधकर जीवन भर अंधी बनी रही और 100 पुत्रों की हत्या का जो पाप चढ़ा वो दंड उसको भी तो मिला है, वो भी तो आंसू बहा रही है। ये हमारे कर्मों की पूरी गति है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई हमने इस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा नहीं, पता नहीं क्यों ये हमारे ही पीछे पड़ा रहता है, हमको ही परेशान करने के चक्कर में आता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, पड़ोस का भी हो सकता है, सगे संबंधी भी हो सकता है। इसी तरह से कहानी जीवतिया में भी है कि रानी उसके बच्चे को मार देती है। वो बना है सब। तो वो क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है? निश्चित ही वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कभी हम भी उसके पीछे पड़े होंगे, हम भी परेशान किए होंगे। वो कर रहा है, वो अपना एक्ट कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि इसको नहीं जानते तो परेशान हो जाते हैं। ये हमारे पीछे क्यों पड़ा? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जा रहे हैं सड़क पर, बाएं साइड से जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक कोई गाड़ी आती है, टक्कर मार करके चली जाती है, हम गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। अब रोड पर कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है
जो हमको उठाता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, दवा इलाज कराता है। ये दोनों का हिसाब किताब हमारा अलग अलग है। जिसने टक्कर मारा, हम भी कभी उसको ऐसा दुख दे चुके होते हैं, और जिसने हमारा सहयोग किया, ये भी कर्मों का हिसाब किताब है। कभी हमने उसका सहयोग किया था, वो हमको उठा करके रोड पर ले गया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सब कुछ ठीक रहता है, कोई टक्कर भी नहीं मारता, हम खुद से फिसल जाते हैं और पता चलता है कि हमारे पैर की, हाथ की या कहीं की हड्डी टूट गई। इसमें किसकी गलती है भाई? ये तो अचानक से हुआ है। लेकिन ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही हिसाब किताब है। हिसाब किताब हमको चुकाना ही है, चाहे जैसे चुकाए, इससे कोई बच नहीं सकता। और इसी तरह से एक सेठ जी थे, उनके 3 लड़के थे। तीनों में 2 का विवाह हो चुका था, 2 बहू घर में थी। जब तीसरे की शादी हुई तो नई बहू आई। तो ऐसा रिवाज है कि घर में जो नई बहू आती है, जो पहले के लोग, चाहे सास हो या जेठानी हो, जो भी हो, उनको समझाती है कि देखो इस घर का रीति रिवाज यही है। तो जानेगी तभी वो ऐसा फॉलो करेगी। तो उसको समझाया जेठानियों ने कि देखो हमारे घर का रिवाज है कि हमारे ससुर जी का नियम है, यहाँ कोई दान नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ देगा नहीं। वो लड़की बड़ी समझदार थी, चतुर थी, लेकिन भाई जो घर का रिवाज है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नियम मानना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन उसके ससुर नीचे बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। वो छत पर कपड़े डालने के लिए गई, गीले कपड़े सूखने के डालने के लिए गई। तभी एक भिखारी आया दरवाजे पर, कहा कि मैं 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। जब सुना उसने तो कहा कि देखिए हम लोग बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास है। भिखारी चला गया। यह बात उसके ससुर जी ने भी सुना कि भड़क गए, अरे भाई ये तो हमारी नाक कटवा देगी। अब बताइए, कब हमने इसको कहा कि बासी खाना खाओ और कब ने हमने कहा कि उपवास रहो। वो बड़े गुस्से में हो गए, उससे कुछ नहीं कहे। तो उसके पिताजी को सूचना भेजा कि आप अपनी लड़की को तुरंत ले जाइए, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए घर में भाई। अब उसके पिताजी सुने, ये तब की बात थी। अगर यही बात आज की होती तो पिता तुरंत आते, लड़की को लेकर चले जाते और दूसरे दिन कचहरी में मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन तब की बात थी। पहले के माता पिता लड़की को जब विदा करते थे तो कहते थे कि बेटी देखो तुम डोली में जा रही हो, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए, अर्थात तुम उस घर के लोगों को इतना खुश रखना कि कोई तुमसे विवाद न हो। आज क्या है, आज के माता पिता विदा करते समय मोबाइल ले लेते हैं, ये मोबाइल लो, कोई भी खटपट हो तुरंत हमको फोन करना, मैं तुरंत आकर के तुमको ले आऊंगा। तो उस समय की बात थी, पिता ने सोचा कि भाई हमारी लड़की तो बड़ी समझदार है, सुलक्षणी है, चतुर है और व्यवहारिक है। ऐसा क्या हो गया कि भाई उसके ससुर इतने भड़ गए, कहते जल्दी ले जाओ। आए और पूछा कि प्रणाम किया, पूछा कि भाई क्या हो गया गलती हमारे लड़के से। कहा कि गलती, और ये तो हमारा नाक कटवा रही है। कहा कि भाई क्या हुआ बताइए। कहा कल इसने भिखारी से कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास, इससे पूछिए कब हमने इसको कहा कि बासी खाना खाओ और कब उपवास रहने के लिए कहा, क्यों इसने कहा। कल भिखारी से कहा, परसों अड़ोस पड़ोस से कहेगी, इसकी बात और लोगों से, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। इतना धन संपदा हमने कमाया हुआ है, सब उसका उपभोग कर रहे हैं, हमारी इज्जत क्या रहेगी। पूछे। पिता ने लड़की को बुलाया, कहा कि बेटी बात क्या है, तुम तो बड़ी समझदार हो। कहा कि देखिए पिताजी
अगर गलती हो तो हमको क्षमा कीजिएगा। बात इतनी सी है। तो भिखारी आया, कहा कि मैं 3 जन्म से भूखा, 3 जन्म से भूखा, माना पिछले जन्म में मैं भिखारी ही था, और जो भिखारी था तो दान पुण्य कहाँ से करता, तो इस जन्म भिखारी बन गया, और इस जन्म में भी अगर दान पुण्य नहीं करूंगा तो अगले जन्म में भिखारी बनूंगा। इसलिए कहा कुछ दे दो, अरे इतना बड़ा मकान आलिशान दिखाई दे रहा है, धनिक परिवार है, कुछ ऐसा दे दो मैं कुछ तो दान पुण्य कर दूं ताकि अगले जन्म में काम आएगा। तो मैंने कहा कि हम बासी खाना खा रहे हैं, मतलब ये जो धन संपदा देख रहे हो ये पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल है, और उसी कर्मों के फल का आज हम लोग खा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो बासी हुआ कि नहीं हुआ ना बासी। और कल उपवास है, हमारे ससुर जी का ये नियम है कि कोई दान नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ देगा नहीं, तो देगा नहीं तो अगले जन्म में क्या होने की भूखे करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप बताइए। यह बात तो पिता को समझ में आ ही गई, उनके ससुर को भी समझ में आ गई कि हमारा नियम ठीक नहीं है। अरे धन संपदा है, ठीक है, सब उपभोग कर रहे हैं, कुछ इसमें पुण्य कर्म भी करेंगे, श्रेष्ठ कर्म भी कर देंगे तो अगले जन्म के लिए तो हमको मिल जाएगा। हम वर्तमान को सोचते हैं, अगले के नहीं सोचते, जबकि सब जानते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना ही है। जो समझदार है वो अपना भाग्य बना लेते हैं, जो ना समझ में मैपन का अपने में फंसे हुए हैं वो कुछ नहीं करते और अगला जन्म का उनका श्रेष्ठ प्राप्त नहीं करते। यही बात बाबा संगम के ऊपर आकर हम सभी बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे पूरे कल्प में यही एक संगम युग है जहाँ तुम श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को श्रेष्ठ बना सकते हो, कर लो। कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरे कल्प में ये मौका नहीं मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हमारा विकर्म ही न बने, जो श्रेष्ठ कर्म ही हो। तो देखिए ये तो गारंटेड है। मान लीजिए किसी से हमने 1000 रुपया लिया उधार, अभी लिया, सड़क पर गए, एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, वो क्या कहेगा? हमारा लग रहा है कि 1000 रुपया डूब गया, अरे भैया ये नहीं तो कौन देगा। लेकिन उसका 1000 डूबा नहीं है, ये शरीर में छूटा है, आत्मा ने दर्द दिया है इन हाथों के द्वारा, वो तो अविनाशी है, उसको तो भुगतान करना ही पड़ेगा। भले दूसरा शरीर ले, तीसरा शरीर ले। जैसे आज हम कुर्ता पजामा पहने हुए, उधार ले लिया, 1 हफ्ते बाद सूट पहन लेंगे तो उधारी और नहीं मांगेगा, उधार मांगेगा ना कि भाई आपने वस्त्र बदला है, आप तो वही है जिसने हमसे कर्ज लिया हुआ है, तो देना पड़ेगा। ये कर्मों की पुण्य गति कहती है कि अगर हमारा शरीर बदल जाए, वस्त्र बदल जाए, उससे हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, हमको उसका भुगतान करना ही करना है, चाहे जिस रूप में करें। इसलिए क्या करें ऐसा कि हमारा विकर्म न बन करके श्रेष्ठ कर्म सुकर्म ही बने। तो उसके लिए 3 बात। पहला, हमेशा ये स्मृति में रहे कि जो हम कर रहे हैं ये परमात्मा देख रहे हैं। जैसे आजकल सीसी कैमरा लगता है, सीसी कैमरा की केवल आंखें होती है, वो देखता है, उसके कान नहीं होते, सुनता नहीं है, केवल देखता रहता है, और जो कुछ भी हम करते हैं उसको अपने अंदर रिकॉर्ड करता जाता है। तो अब हमने कौन सा एक्ट किया तो सारा रिकॉर्ड कर लेगा, और जब उसको प्ले करेंगे बता देगा इस समय इन्होंने ये रिकॉर्ड किया। उसी तरह से परमात्मा के पास, बाबा के पास ऐसा बड़ा सीसी कैमरा है, वो शरीर के एक्ट क्या, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि के एक्ट को भी कैच करता है। क्योंकि धरणी जो है वो मन बुद्धि ही है। जैसे किसान खेती में कौन सा फल होता है, जो धरणी को पहचानता है, मिट्टी कैसी है, इसमें कैसे बीज बोने चाहिए, इसको धूप चाहिए, इसको जल चाहिए,
तब वो अच्छी फसल उगाते हैं। उसी तरह से कर्मों की खेती है। हम सब कर्मों की खेती कर रहे हैं। धरणी क्या है? हमारी मन बुद्धि। जैसी मन बुद्धि रहेगी वैसे ही उपज होगी। और धूप क्या है? जल क्या है? ये ज्ञान जल जो है वो सिंचाई करती है। जो मन बुद्धि के धरती पर हम लोग काम करते हैं, ज्ञान बुद्धि सिंचाई करती है। और धूप जो बाबा से श्रेष्ठ कर्मों की, ज्ञान की और वरदानों की किरणें आती हैं, वो अगर उस पर आएंगी तो वैसा ही प्रभाव डालेंगे। और बीज जो कर्म रूपी बीज हम बो रहे हैं, जैसा बीज बोएंगे वही हमको फलित होगा। तो सदैव ये याद रखें कि हम जो भी कर रहे हैं ये परमात्मा देख रहे हैं, तो हमसे कोई गलती होने की संभावना नहीं है। दूसरा, हम वही करें जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई दूसरा हमसे सुंदर व्यवहार करे, मीठा बोले, सद्व्यवहार करे, यह करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ दो बैठे हुए हैं और दोनों यही चाहते हैं कि भाई हमसे कोई सद्व्यवहार करे। करना चाहिए। करेगा कौन? अरे कोई एक करेगा तब तो दूसरा भी करेगा। कि दोनों चाहिए करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अर्थात जो हम दूसरों से चाहते हैं वो पहले हम करें। हम करेंगे तो वही में वही करेगा। हम जो बोलेंगे वही बोलेगा। जैसे कहा कबीरदास ने, कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए को। आपको कोई ठगता है, मूर्ख बना रहा है, ठीक है ठगा जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों को ठगने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर क्या होता है, कहीं हम जाते हैं, चाहे मंदिर हो या कहीं भी कहीं जाते हैं, तो चप्पल बाहर निकाल कर जाते हैं। बाहर आके देखते हमारा चप्पल नहीं, कोई पहन कर चला गया। तो बहुत से क्या करते हैं, चलो किसी का पहन लो, हमारे को पहन कर गया ना, पहन लो। फर्क क्या हुआ भाई? उसने भी चप्पल चुराया, आपने भी चप्पल चुराया, दोनों एक हो गए। फर्क क्या हुआ? यहाँ क्या चाहिए कि चलिए भाई किसी को जरूरत होगी, वो हमारा चप्पल ले गया, जाने दीजिए, हम दूसरा चप्पल ले लेंगे। ये ना श्रेष्ठ कर्म हुआ। बदले का भाव ना हो। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, ये सोचे कि हमारे पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म है कि हमसे ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, हम उसके साथ सद्व्यवहार करें। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, मीठा व्यवहार करो, प्रेम से रहो। वो हमारे साथ क्या रहे, उसकी मजबूरी नहीं, उसकी समस्या की हमारी समस्या। हमारे कर्म हमारे साथ, उसके कर्म उसके साथ। इसलिए हम दूसरे को कर्म न दे करके हम खुद जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों को दें। तीसरा है कि कोई भी काम हम विकर्मों के बस होकर न करें। अगर कोई भी कर्म विकर्मों के बस होकर करते हैं तो विकर्म ही बनेगा, ये गारंटेड। जैसे लोभ के बस, मोह के बस, ईर्ष्या के बस, छल के बस, वो विकर्म ही बनेंगे। तो हम क्या करें? कोई भी काम विकर्मों के बस होकर न करें। जो भी काम करना है वो बाबा की स्मृति में करें, ये श्रेष्ठ कर्म करें, यह जानते हुए कि जो हम ये कर्म रूपी बीज बो रहे हैं इसका फल हमको ही मिलना है। इसलिए कहा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से? अरे कांटा बोएंगे तो उसमें से कांटा ही ना निकलेगा, फल बोएंगे उसमें से फल निकलेगा। तो हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जिसका हमको दुखद फल प्राप्त हो। इसलिए कहा कि लोग हथेली में मुकद्दर तलाश करते हैं। लोग हथेली में मुकद्दर तलाश करते हैं। अरे जब 2 घूंट पानी से प्यास बुझ जाती है, फिर क्यों जल के लिए समंदर तलाश करते हैं? जल के लिए समंदर।